अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ सैयद दिल जैदी। आप देख रहे हैं बिज़नेस टिप्स। आज हमारा ग्रीन माल निकला है, कोमल रानी सियालकोट की पार्टी है। ग्रीन पामोलिव कलर निकाला है, रिक्सोना की इसके अंदर फ्रेगनेस है। ये आप लोगों के सामने है, लाइनिंग चेक करें, बहुत प्यारी खुशबू डाली है ना, रिक्सोना ग्रीन की खुशबू डाली है। ये इनका माल बिल्कुल लास्ट पे है, ये निकल गया। फार्मूला वही सेम है जो कल हमने लविश पे लगाया था। जैसे कि 10 तोड़े हमारे अपने नूडल के हैं और 10 तोड़े निमर बेस के हैं। इसके अंदर 1 किलो इसके अंदर SLS पाउडर है, 100 किलो इसके अंदर हमारा वो है टेल्कम पाउडर है और 30 किलो इसके अंदर सिलिकेट है। ये सबनूर का तैयार हुआ पड़ा है जो चना है सवाबी में, और ये लविश का जो कल निकला था आज पैक हो रहा है और सलाफिन लग रही है, इसको पैक हो चुका है तकरीबन। ये 6 पीस जो पैक होते हैं ये आपके सामने लविश इस्लामाबाद का, ये 6 पीस भाई पैक कर रहे हैं। इस तरीके के साथ इसको पैक करते हैं, पहले एक साइड से फिर दूसरी साइड से। थोड़ी सी हीट मिलती है तो ये साथ बिल्कुल लग जाता है इसके। और ये कोमल रानी का हमारा पिंक निकला हुआ, पिंक कलर का, ये भी तैयार हो चुका है। इनके 4 कलर हैं कोमल रानी के। आज कोमल रानी की प्रोडक्शन जैसे कि ग्रीन दिखाई मैंने आपको, ये पिंक है। पिंक भी इनका तैयार हो रहा है, 60 पीस पैकिंग है। इसके कार्टन अभी नहीं आए हमारे पास, कार्टन सुबह आएंगे। अभी इनके 2 कलर हो रहे हैं, एक वाइट में और एक है उसमें येलो में, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे जब इनकी लाट निकालेंगे। और ये हमारा छोटा माल 10 वाला गुजेल का, डाई लग चुकी है। ये 10 रुपये वाला है, शाइनिंग चेक करें आप। ये होटल वगैरह में जाता है, गिलगित मरी उस इस साइड पे, इस्लामाबाद, पिंडी, कराची, पाकिस्तान के जितने भी होटल हैं तकरीबन 80% होटल को हमने कवर किया हुआ है जहाँ पे हमारा ये माल जा रहा है गुजेल का। ये हुरैन का पड़ा है हमारा, ये हीवा ब्यूटी सोप, ये हीवा की वाइट पैकिंग है, ये भी हमसे बन के जा रहा है। और ये पिंक की पैकिंग है, 110 ग्राम में है ये। और जैसे कि छोटा माल गुजेल का है, उसकी हमारी पुरानी पैकिंग ये थी। अभी हमने नया स्टाइल निकाला है, वो भी आपको मैं दिखाता हूँ। ये लीकू, ये भी इस्लामाबाद में सियालकोट में जाता है। इंतज़ार भाई है, बाम इंडस्ट्री, ये इनका वाइट में है, 110 ग्राम। ये हमारे लविश के कार्टन पड़े हैं। और इसके अलावा जो अभी हम नया निकाल के आए हैं, ये हमारा ओरियान है। सबनूर की पैकिंग तैयार हो चुकी है। आज कुछ डिज़ाइनिंग एक नई बना रहे थे जिसकी वजह से गुजेल में हम अनकरीब लॉन्च कर रहे हैं। संदल और क्या कहते हैं इसको, केसर, ज़ाफ़रान और संदल में एक फ्लेवर निकाल लगे 110 ग्राम में और 140 ग्राम में अनकरीब वो लॉन्च हो रहा है। वो हमारा टॉप ब्रांड होगा, सिर्फ हमारा नहीं, वो पूरे पाकिस्तान का टॉप ब्रांड होगा जो गुजेल का है हमारा। गुजेल की जो नई छोटी डब्बी जो हमने 10 वाली बनाई है वो भी आ चुकी है, ये मैं दिखाऊंगा आपको। ये हमारा अभी नया डिज़ाइन गुजेल का है, गुजेल संदल और केसर में। रैपर भी इसका इसी तरह का ही है, लेकिन वो अभी प्रिंट होके नहीं आया। कल हम प्रिंटिंग वाले के पास जाएंगे, उनकी भी वीडियो बनाएंगे और बताएंगे हम कहाँ से प्रिंटिंग कराते हैं और हमारी माल क्यों चलता है, हमारी प्रिंटिंग की वजह से चलता है। प्रिंटिंग वाले हमारे माशाल्लाह से बहुत अच्छे भाई हैं, मून भाई, और वहाँ से हम प्रिंट कराते हैं। पेमेंट उसकी ज़्यादा है, पैसे ज़्यादा लेते हैं, लेकिन वो चीज़ देते हैं, एक शाइन देते हैं, एक लुक देते हैं। क्योंकि देखें, आपकी पैकिंग अच्छी होगी तो आपका माल बिकेगा। क्वालिटी की तरफ हम ज़्यादा गौर करते हैं और हम उसी में रह जाते हैं। फिर हम कहते हैं हम इतनी अच्छी क्वालिटी बनाते हैं, फिर भी हमारा माल नहीं बिकता। उसकी वजूहात ही सिर्फ यही होती है कि जो हम क्वालिटी बना रहे होते हैं, हम उसमें ऊपर कपड़े जो है ना उसके अच्छे नहीं पहनाते। ठीक है, ये अदरीस भाई घाट हैं जो मैंने अभी आपको बताया ना, हीवा वाले, हीवा ब्यूटी सोप, आपको पैकिंग दिखाई है। ये उसके ओनर है अदरीस साहब।
ये यहाँ अभी सीखते भी हैं और अपना माल भी बना रहे हैं। और आज टाइम देख लें, मेरे ख्याल से अभी जो मैं वीडियो बना रहा हूँ तकरीबन रात के 1:30 बजे का टाइम है, 1:40 हो चुकी हैं। तो अभी तक ये यहीं पे ही हैं, जब तक माल मुकम्मल नहीं होगा अच्छे से यहीं पे ही रहेंगे ये। और सारा दिन माशाल्लाह से अच्छा काम करते हैं। आजकल हमारे पास अबरार भाई ओस्टर ब्यूटी शॉप गुजरांवाले वाले वो भी आए हुए हैं, चले गए हैं, नहीं तो उनसे भी मुलाकात करवाता, नहीं तो कल आपकी बात भी करवाएंगे उनसे, अबरार भाई से। वो भी आज यहीं पे ही हैं, तकरीबन आज 4 दिन हो गए गुजरांवाला से लाहौर आए हैं। जिन्होंने सीखना होता है वो तो घर बार छोड़ के आते हैं। ये एक बार में देखने से या वीडियो देखने से काम नहीं सीखा जाता। जब तक आप प्रॉपर उसको नहीं कर लेते तब तक आप उसको ना सीख नहीं सकते, जब तक प्रोसेसिंग नहीं देखते। क्योंकि मशीनें जो है ना उसका इतना कसूर नहीं होता हमारे प्रोडक्शन में जितना हमारे प्रोसेसिंग में होता है। हम लोग प्रोसेसिंग करते नहीं हैं, सीखते नहीं हैं। हम लोग जाके मशीनों की तरफ चले जाते हैं कि जी हमारी मशीनें ठीक नहीं हैं। और इस टाइम मेरे ख्याल से जितनी भी इंडस्ट्री स्मॉल इंडस्ट्री है वो यही कहते हैं जी मशीनों वाले डाकू हैं। माजरत के साथ कोई अगर मेरी बात किसी का बुरा लगे, भाई मशीनों वाले डाकू नहीं है भाई। उनका काम है मशीनें बनाना और आपको बना के दे देना। और आपकी रिक्वायरमेंट होती है भाई, आपके पास जितना बजट है उस हिसाब से आप कहेंगे 3 इंच, वो 3 इंच आपको बना के देंगे। 4 इंच, 5 इंच, 10 इंच, 12 इंच, 16 इंच तक सिंपलेक्स हो गया या डुप्लेक्स वैक्यूम वाला हो गया, ठीक है। ये आपकी रिक्वायरमेंट पे वो बना के देते हैं, आपको कोई ज़बरदस्ती कोई भी नहीं करता, ठीक है। आप खुदारा उनको बुरा ना कहें, सिर्फ अपनी प्रोसेसिंग की तरफ ध्यान दें। आप पहले सीखें माल निकलता कैसे है, साबुन होता क्या है। मेरे ख्याल से स्मॉल इंडस्ट्री में 99% लोग ऐसे होंगे जिनको पता ही नहीं है नूडल क्या चीज़ है। नूडल क्या चीज़ है, जो बेसिक चीज़ है ना नूडल, ये क्या चीज़ है। नूडल में मॉइस्चर कितना होना चाहिए, नूडल के अंदर जो आपका क्या कहते हैं TFM कितना होना चाहिए, TF कितना होना चाहिए, ये सारी चीज़ें देखनी चाहिए। एक चीज़ नहीं होती इसके अंदर, तो इन चीज़ों को सबको देखना पड़ता है। नूडल के बारे में नहीं पता होता, फिर उसके बाद ये नहीं पता। मैं कई लोगों के कॉल्स आती हैं, पूछते हैं जी सिलिकेट नहीं डालना, आप सिलिकेट क्यों नहीं डालते, या डालते हैं तो बहुत थोड़ा डालते हैं या बहुत ज़्यादा डालते हैं। उन्हें कहते हैं मैं कि यार सिलिकेट नहीं डालना। जब उन्हें कहा जाए तो उनका आगे से जवाब होता है कि जी साबुन जुड़ेगा कैसे। ओ भाई, साबुन को जोड़ने के लिए सिलिकेट यूज़ नहीं होता। किसने कहा साबुन को जोड़ने के लिए सिलिकेट यूज़ होता है। सिलिकेट जो है आपका सिर्फ वज़न बढ़ाता है, और सिलिकेट का साबुन के अंदर कोई काम नहीं है। टेल्कम पाउडर का साबुन के अंदर कोई काम नहीं है, ठीक है। साबुन और एक जो नूडल है वही आपका एक साबुन है। आपके पास एक बेस आ जाती है, उसमें आप खुशबू डालें, कलर डालें, ठीक है। इसके अलावा कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं होती। बाकी चीज़ें हम मौसम के लिहाज से, वेदर के लिहाज से, अपने एरिया के लिहाज से जो है ना वो बताते हैं। तो मौसम के लिहाज से जो है ना वो चीज़ों को सबको देखना पड़ता है, हर किसी वेदर के लिहाज से ऐड करनी पड़ती हैं। तो कहीं सी जगह पे पानी नरम होता है, कहीं जगह पे पानी खारा होता है, किसी जगह पे EDTA हमें डालना पड़ता है खारे पानी के लिए, किसी जगह पे हमें ग्लिसरीन को यूज़ करना पड़ता है, किसी जगह पे हमें PG को यूज़ करना पड़ता है, ये जान रखने के लिए जो आपका साबुन ना फटे, मॉइस्चर को बरकरार रखे। ये चीज़ें होती है और ये प्रोसेसिंग होती है। और मशीन के अंदर प्रोसेसिंग करनी कैसे है, ठीक है। सम टाइम ऐसा होता है आपको एग्जैक्ट फार्मूला मिल जाता है, आप बना रहे होते हैं 6 महीने 7 महीने बनाते हैं, उसके बाद एकदम से सर्दियाँ आ जाती हैं और आपके साबुन में प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती हैं। फिर आप कहते हैं कि जी मेरे जो नूडल है वो पीछे से ठीक नहीं आ रहे, नूडल वालों को ब्लेम करते हैं। फिर आप नूडल की कंपनियां चेंज करते हैं, सारी कंपनियां चेंज करते हैं। उसके बाद आ जाके आप कहते हैं यार सब नूडल में मसला नहीं हो सकता। उसके बाद आप नेक्स्ट जो चले जाते हैं ना, तो वो इस चीज़ पे चले जाते हैं कि आप लोग सोचते हैं कि जी हमारी मशीन ठीक नहीं है। मशीनों वालों के सिर चढ़ जाते हैं कि जी हमारी मशीन ही ठीक नहीं है। ऐसा नहीं होता, मशीन भी ठीक होती है भाई, आपकी प्रोसेसिंग नहीं ठीक होती। हर वेदर के लिहाज से फार्मूलेशन को चेंज करना पड़ता है। सर्दी आ गई है आपको ग्लिसरीन डालनी पड़ेगी, सर्दी आ गई है आपको PG डालनी पड़ेगी, सर्दी आ गई है तो आपको और EDTA डालना पड़ेगा, सर्दी आ गई है आपको झाग बढ़ाने के लिए SLS SLES डालनी पड़ेगी। उसकी वजह कि सर्दियों में पानी आता है ठंडा, ठंडे पानी में वैसी झाग मर जाती है, तो उसको बढ़ाने के लिए कोई तो उसका नेमत बदल होना चाहिए। तो आपको ये चीज़ें डालनी पड़ती हैं। कसूर ना नूडल का होता है ना मशीनों का होता है, असल चीज़ होती है प्रोसेसिंग को सीखिए। और मेरी सब दोस्तों से गुजारिश है, और खुली दावत भी है, लाहौर में मेरा सेटअप है। किसी को सीखना है तो मेरे पास आ जाए यार, परेशान ना हो, डिसऑर्ड ना हो, किसी को ब्लेम ना करें, किसी नूडल कंपनी को ब्लेम ना करें, किसी क्या कहते हैं मशीनों वाले को ब्लेम ना करें। सब अच्छे हैं अपनी जगह पे, ठीक है।
तो बेहतर यही है कि जिस तरह की आपकी रिक्वायरमेंट होगी वैसे उनके पास से मशीनें मिल जाती हैं, ठीक है। और बहुत अच्छे मशीनें बनाने वाले भी हैं, और कुछ लोग हैं बीच में, और आपको पता है कि हर जगह पे अच्छे बुरे लोग तो होते हैं। आप एक घर में भी होंगे ना, एक घर में भी कुछ अच्छे होंगे। जो एक बाप की अगर 4 बेटे हैं ना, तो उसमें से एक आधा ऐसा होगा जिससे घर वाले भी तंग होंगे, एक आधा ऐसा होता है जिससे घर वाले भी तंग होंगे। तो उसका मतलब ये तो नहीं है कि उस बच्चे को घर से बाहर निकाल दिया जाए, वक्त के साथ साथ वो बच्चा भी ठीक हो जाता है। इसी तरह के कुछ अगर मशीनें आपको ख़राब मिल गई हैं तो उनसे रब्ता कर लें, नहीं तो आप ज़रूरी नहीं है आपने कहीं से मशीन ली है तो आपके ठीक नहीं हो सकती। बहुत अच्छे बंदे भी बैठे हुए हैं, जैसे कि मेरे मुर्शिद हैं शाहिद हुसैन जोया साहब। अगर आपने मशीन कहीं और से भी ली है तो आप शाहिद हुसैन जोया साहब से रब्ता करके उस मशीन की सेटिंग करवा सकते हैं। क्योंकि अगर आपने लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख लगा दिया मशीन पे, नहीं ठीक चल रही, तो उसमें 5-10 हज़ार रुपये का अगर काम होने वाला भी है तो आपके वो 4-5 लाख की जो अपने इन्वेस्टमेंट की हुई है वो बच जाएगी। वो लगा के उस मशीन को ठीक करा लिया जाए। नहीं तो खानेवाल में नूर बाफ इंजीनियरिंग वाले हैं वकार साहब, उनसे रब्ता कर लें। आफाक से रब्ता किया जा सकता है। नौशिया केमिकल वाले हैं फरमान साहब, उनसे रब्ता किया जा सकता है। अच्छी मशीनें बनाते हैं, बहुत अच्छी मशीनें बना रहे हैं वो भी। फैज़ान सयान साहब हैं अपना फैसलाबाद में, उनसे रब्ता कर लें। उन्हें बताएं कि सही मेरे मशीन में ये प्रॉब्लम आ रही है, मैंने आपसे नहीं ली थी, मैंने किसी और से ली थी। पहले तो ज़रूरी है कि उससे रब्ता किया जाए जिससे ली थी, ठीक है। अगर तो आपको कम वक्त हुआ है तो वो तो ऐसे ही ठीक करके देगा। अगर ज़्यादा वक्त हो गया, जाहिर सी बात है वो अपने चार्जेस लेगा। और अभी पिछले दिनों मुझे शाहिद हुसैन जोया साहब की कॉल आई थी, तो काफ़ी लंबी बात हुई हमारी, काफ़ी डिस्कशन हुई। तो यही हमने फ़ैसला किया था, बल्कि शाहिद भाई ने, शाहिद जोया साहब ने, जो मुर्शद मेरे हैं, उन्होंने मुझे, मुर्शद ने एक इख्तियार भी दिया है कि जी जिनको भी शाहिद हुसैन जोया साहब से मशीन आई हुई है, अगर आप लोगों का उनसे रब्ता नहीं हो पा रहा या उनके किसी सेंटर में रब्ता नहीं हो पा रहा, तो आप मेरे से रब्ता कर लें। सैयद अदील ज़ैदी से बजाते ख़ुद मुझसे रब्ता कर लें। अगर आपको 5 दिन, 10 दिन, 15, 20 दिन, 1 महीना भी हो गया, 1 महीने में पता चल जाता है मशीन काम कर रही है या नहीं कर रही, ठीक है। 1 महीने से मैं बिल्कुल 1 महीने में पता चल जाता है कि मशीनें काम कर रही हैं या नहीं कर रही। तो आप रब्ता करके उनसे वो मशीन को ठीक करवा सकते हैं। मैं आपको ऑफ़र देता हूँ यार, अगर आपको 1 महीने तक मशीन काम ना करें, मैं आपको ऑफ़र दे रहा हूँ, ठीक है। शाहिद हुसैन जोया साहब की बिज़नेस स्टॉक सेंटर से, अगर खानेवाल से या लाहौर सेंटर से या कहीं से भी आपकी बिज़नेस स्टॉक के प्लेटफार्म से मशीन आई हुई है, तो 1 महीने का टाइम होता है आपके पास। अगर आपकी मशीन नहीं चल रही, वर्किंग नहीं कर रही, माल नहीं निकल रहा, आप उनसे भी रब्ता ना करें, आप मुझसे रब्ता करें, ठीक है। बिल्टी करवाएं, पहले बिल्टी करवाएं, बिल्टी की तस्वीर मुझे सेंड करें। आप कहें जी मैंने दिल भाई यहाँ पे मशीन सेंड कर दी है शाहिद हुसैन जोया साहब को, मेरी मशीन में ये प्रॉब्लम आ रही थी, मैं उसको ठीक करवा के दूंगा, विदाउट चार्जेस ठीक करवा के दूंगा आप लोगों को, ठीक है। बाकी भी जो मशीनें बनाने वाले हैं उनके साथ भी मैं बातचीत कर रहा हूँ। वकार अजीम साहब हैं खानेवाल में, उनसे भी मैंने बात की है। आफाक से भी बात की है। नौशिया केमिकल वाले फरमान साहब हैं, उनसे भी मैंने बात की है। उन्होंने भी मुझे फुली ऑफ़र दी है कि दिल भाई 1 महीने का टाइम होगा, 1 महीने में सब पता चल जाता है कि मशीन चल रही है या नहीं चल रही। पता तो 2 दिन में भी चल जाता है, लेकिन 1 महीना बहुत टाइम होता है। आपको पता चल जाएगा मशीन चल रही है कि नहीं चल रही, ठीक है। हम बिल्टी करवाएं उस जगह पे जहाँ से भी हैं, बिल्टी की तस्वीर मुझे सेंड करें, पहले बिल्टी कराएं, फिर तस्वीर मुझे सेंड करें, और सेंड करने के बाद आप बताएं कि दिल भाई मैंने यहाँ पे बिल्टी करा दी है, यहाँ से मशीन आई थी, ये मुझे 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन या 1 महीना हो गया, मशीन मेरी वर्किंग नहीं कर रही, ठीक है। उसको ठीक करवा के देना मेरी ज़िम्मेदारी है। आफाक साबुन वाले से आई, फरमान भाई से आई, नौशिया केमिकल वालों से, या नूरबाग से आई है आपकी मशीन, या आपकी मशीन क्या कहते हैं इसको, शाहिद हुसैन जोया साहब के किसी भी सेंटर से आई है, खानेवाल सेंटर, लाहौर सेंटर, कराची, मुल्तान, उकाड़ा, रावलपिंडी, जिस भी सेंटर से आई है, तो आप मुझसे रब्ता करें, उस मशीन को हम मैं ठीक करवा के दूँगा आपको। इसके अलावा भी जो मशीनों वाले बनाने वाले हैं उनसे भी इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं रब्ता करूँगा और उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि भाई आप भी ये करें कि एक बंदा इतने पैसे लगा रहा है, अगर उसकी मशीन नहीं चल रही तो उसको ठीक किया जाए। अव्वल तो पहले तो मैं यही मशवरा दूंगा कि आपको पहले काम को सीखें अच्छे तरीके से। पहले सबसे पहले तो मार्केटिंग को सीखें, मार्केटिंग आपको आ जाए, किसी का ब्रांड लेके बेचें, मार्केटिंग आ जाए। उसके बाद आप क्या कहते हैं, माल बनाना सीखें, माल बनता कैसे है, किस तरह बनता है, प्रोसेसिंग क्या है। जब आप परफेक्ट सीख जाएं, मार्केट बन जाए आपकी, उसके बाद आप मशीनरी ख़रीदें। पहले आप मशीनरी मत ख़रीदें, पहले मार्केटिंग के ऊपर काफ़ी यूट्यूबर्स के लेक्चर आ रहे हैं, उस लेक्चर को सुने, उसको फॉलो करें।
उसके बाद आप मार्केट में जाएं, उसको देखें मार्केट में उसको कैसा रिस्पॉन्स आपका मिल रहा है। देखिए हम लोग सोचते हैं जी हम किसी का ब्रांड बेचेंगे, हम पहले अपना ब्रांड बना लें। भाई ब्रांड नहीं बिकता, मैं आपको गारंटी देता हूँ, ब्रांड नहीं बिकता। बिकता है तो इंसान का चेहरा बिकता है, इंसान का नाम बिकता है, इंसान का अखलाक बिकता है, इंसान का वक़ार बिकता है। आपका साबुन का ब्रांड नहीं बिकता। आज मैं ऑफ़र करता हूँ, खुला चैलेंज करता हूँ सबको, सब साबुन वालों को पूरे पाकिस्तान के अंदर, जो बंदा कहता है जी मेरा ये डेड ब्रांड है, ये मार्केट में फ़्लॉप हो चुका है या मार्केट में चल ही नहीं रहा, निकलते ही नहीं चल रहा, फ़्लॉप हो चुका है, मैं उसको 1 हफ़्ते का टाइम लूँगा। 1 हफ़्ते में उसको मैं पाकिस्तान के 80+ सिटीज़ में मेरा माल जाता है, 80+ सिटी में रखवाऊँगा उस माल को, उसको बताऊँगा कि भाई चेहरा बिकता है, ब्रांड नहीं बिकता। ठीक है, यूनिलीवर का चेहरा बिकता है, लक्स ऐसे नहीं बिकता, यूनिलीवर से बिकता है। यूनिलीवर की कोई भी आइटम है वो बिकती है। यूनिलीवर आज कुछ भी निकाल देगी वो बिकेगा। उसके अलावा जो आपका जे सीपी वाले हैं वो अपना जो भी निकाल देंगे वो बिकेगा। इसके अलावा और काफ़ी कंपनी है यार, आपकी अभी मेरे जहन में नहीं है, उनका नाम बिकता है, उनका सिर्फ वो नहीं बिकती, प्रोडक्ट नहीं बिकती। यूनिलीवर की तकरीबन 450-500 आइटम है। आज तो मुझे पता नहीं कितनी है, क्योंकि जब मैं 2009 में यूनिलीवर जो है इसकी डिस्ट्रीब्यूशन का जो मैं था ऑर्डर बुकर था, तो उस दौर में मेरे पास तकरीबन 450 आइटम थी यूनिलीवर की। अब तो बहुत ज़्यादा हो गई होंगी। तो कोई भी एक ऐसा आइटम ऐसी नहीं है जो नहीं बिकती, क्योंकि यूनिलीवर का नाम चल पड़ा है। ठीक है, और इंसान का चेहरा बिकता है, इस तरह उनका चेहरा बिकता है, ब्रांड नहीं बिकता। ठीक है, तो खुदारा मैं यही कहूँगा कि पहले मार्केटिंग सीखें, सबसे पहला स्टेप। दूसरा स्टेप जो है आपका वो आप प्रोसेसिंग सीखें, माल निकलता कैसे है। सिर्फ निकलना नहीं सीखना, निकलना तो आप यूट्यूब पे वीडियो किसी की भी देखेंगे, मेरी देख लें या किसी की भी देख लें, आप कहेंगे जी मैं निकाल सकता हूँ, बहुत आसान है। असल उसमें खामियां क्या है, वो है परफेक्ट लोग जो यूट्यूब पे निकालने हैं, प्रोफेशनल लोग हैं, काफ़ी अरसे टाइम से काफ़ी अरसे से काम कर रहे हैं, उनसे तो माल ख़राब होना ही नहीं है। आप देखेंगे वो सीधा सीधा निकाल लें, आप सीधा निकाल लेंगे। जब आप निकालने पे आएंगे आपको नहीं पता माल अगर ख़राब हो गया तो उसको ठीक कैसे करना है। ठीक है, तो इन चीज़ों को आप ज़रूर देखा करें। पहले मार्केटिंग को सीखें, ठीक है, उसके बाद आप प्रोसेसिंग सीखें, माल निकालना सीखें। जब आ जाए उसके बाद आप अपनी मशीनें ख़रीदें और अपना सेटअप लगाएं, जल्दबाजी मत करें। ठीक है, और इसके अलावा अगर आप लोगों के कोई सवालात हों किसी भी किस्म के, आप कमेंट बॉक्स में लिख के मुझसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे, मेरा व्हाट्सअप नंबर है 030963440002, 030963440002, 0309 634 पूरा 402, 0309 634 409। आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके अपने प्रॉब्लम्स शेयर कर सकते हैं, उसका हल ले सकते हैं। लाहौर में मेरे पास आके ट्रेनिंग ले सकते हैं, आए आके देखें, माल बनता देखें, ट्रेनिंग लें। क्योंकि मेरे पास जब भी कोई बंदा सीखने के लिए आता है तो मेरे लाहौर में आए, आके सीखें यहाँ पे। क्योंकि जब मेरे पास कोई भी सीखने के लिए आता है ना, तो मैं माल को ना ख़राब कर देता हूँ जानबूझकर। 8 से 10 बार माल को, उस बैच को ख़राब कर देता हूँ, क्योंकि बंदा मेरे पास सीखने आया ना, मेरे पास सीखने आया। मैं भी अगर सीधा सीधा निकाल दूंगा, वो कल जाके मशीन लगा लेगा, वो कहेगा नहीं भाई ये तो दिल भाई ने माल निकालना बता दिया, मैं भी निकाल सकता हूँ, मैं मशीनें लगाऊँ, मैं माल लेकर आऊँ। नहीं भाई, मेरे पास जो भी आता है मैं पहले उसको माल को ख़राब करता हूँ, 8 से 10 उसके अंदर खामियाँ ले आता हूँ जानबूझ के। फिर उसको बताता हूँ कि भाई ऐसा क्यों हुआ, पूछें मुझसे, आपने पूछा क्यों नहीं, ये ऐसा इसलिए हुआ कि मैंने ये किया था और जानबूझकर किया था। ठीक है, उसकी वजह से ये हुआ है। फिर इसको मसले को हल कैसे करना है वो उनको बताता हूँ। इसको मसले को, अगर मैं हर बार आपके पास नहीं हूँ, आप वहाँ पे हैं, तो आपको इस मसले का हल भी पता हो कि इसको हल कैसे करना है। ठीक है, इसलिए मेरे पास जो भी आता है मैं जानबूझ के माल ख़राब करके उसको सिखाता हूँ कि भाई ऐसे करें, ऐसे करें। तो अब वो नहीं पता लग रहा है, आप मेरे पास लाहौर में आ सकते हैं। लाहौर घोड़े शाह दरबार है, दरबार के बिल्कुल सामने एक सड़क अंदर जा रही है, वो आप अंदर आएंगे, आते सार ही एक सोफ़ों वाली दुकान है, उसके साथ ही मेरी फैक्ट्री है। यानी कि दरबार पे आके भी आप किसी से पूछ सकते हैं कि जी साबुन की फैक्ट्री कहाँ पे है, वहाँ पे आ सकते हैं। तो इसके अलावा अगर आप नियाज़ी अड्डे से आते हैं तो आपने वहाँ से ऑरेंज ट्रेन पे बैठना है, सीधा सुल्तानपुरा स्टेशन पे उतरना है, वहाँ से किसी से पूछ लें, उतर के घोड़े शाह दरबार, एक गली सीधी घोड़े शाह दरबार वॉकिंग डिस्टेंस पे है, वहाँ आ सकते हैं आप।
अगर लारी अड्डे पे आते हैं तो लारी अड्डे से बाहर आएंगे तो चिंची रिक्शा मिलता है, आपको 20 रुपये लेगा, वो सीधा घोड़े दरबार के सामने उतारेगा, वहाँ उसके बिल्कुल सामने मेरी फैक्ट्री है। अगर रेलवे स्टेशन पे आते हैं, स्टेशन से भी 10 रुपये लेगा रिक्शे वाला, सीधा घोड़े दरबार पे उतारेगा। आसान ईजी रास्ता है और कोई प्रॉब्लम नहीं है, वहाँ आके सीखा जा सकता है। और इसके अलावा कोई भी अब मेरे जहन में बातें नहीं आ रही, आज वीडियो भी काफ़ी लंबी हो गई है। तो जिसने भी कोई सवाल करने हो कमेंट में करें, व्हाट्सएप पे करें। तो अब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।